को उन पे शेलिंग किया गया, उन पे इस सर्दी में रात गए पानी फेंका गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो इस्लामाबाद जो पश्तूनों और बलोचों के खून से तामीर किया गया है, उस इस्लामाबाद में बलोच और पश्तूनों को अपने गुमशुदा भाइयों की पुकार सुनाने के लिए भी जगह नहीं। आया था हिंदुस्तान का पायलट जिन्होंने यहाँ पे बम्बार किया था, यहाँ पे पाकिस्तानी शेरियों को शहीद किया था, एक इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी, उनके को तो आपने चाय पिलाया, जज्बा खैर सगारी के तहत वापस हिंदुस्तान में। ये पश्तून बलोच रिवायात के खिलाफ है। हमारे पश्तून बलोच सदियों से एक रिवायात रखते हैं कि वो औरत ज़ात को या लेडीज को बहुत ही एहतराम इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो इस लॉन्ग मार्च में हमारे बलोच बहनें शरीक थी, वो अपने लापता भाइयों की पुकार वहां पे इस्लामाबाद ले जा रही थी और उस हुक्मरानों से पूछ रही थी कि कहाँ हैं हमारे भाई जिनको आपने लापता किया है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप अदालतों में पेश करें, जो वहां पे जजेस बैठे हुए हैं इनके सामने पेश करें, जो जुर्म उन्होंने किया है वो साबित करे, फिर आइन के मुताबिक सजा दे दे, हम इनके मुखालिफत नहीं है। लेकिन ये क्या है कि आपने 10 साल 15 साल 8 साल से हमारे बच्चे लापता है, उनके घर में वहाँ पे फैमिलीज हैं, वहाँ पे उनके रिश्तेदार हैं, वो बिल्कुल चैन की नींद भी नहीं सो सकते हैं। कम से कम आप इनको तसल्ली तो दे दे कि वो जिंदा है या मर चुके हैं, आपने इनको कहा रखा है उन्होंने कौन सा जुर्म किया है। तो बात वही है, जो वहाँ पे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो यहाँ पे महकूम कौमों के मसाइल हल करे या इनकी बात सुने, बल्कि वो इस महकूम कामों को और दबाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस इस्लामाबाद में उनके साथ ये हरकत हुआ। फिर सबसे शर्मनाक बात यह है कि वो जो रात को इन्होंने एक तो तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया हमारे बहनों पे, उनके बाद उनको गिरफ्तार किया। अभी पता चला कि उनके ऊपर तरनोल ताने में दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं। ये निहायत ही अफसोस की बात है कि क्या मैसेज आप दे रहे हो पश्तून और बलोच कौम को। यानी यहाँ पे आपके नजर में आप तो ये कहते हो कि हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हिंदुस्तान के शेरी को आप चाय और खाना पिला करके वापस भेज रहे हो, जबकि उन्होंने जुर्म भी किया है, उन्होंने पाकिस्तानी शेरियों को भी कत्ल किया था। और उसके अलावा जब पश्तून और बलोच अपने आईनी हकूक के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, आप इनको दहशतगर्द कह रहे हो, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हो। तो आपकी नजर में हिंदुस्तान आपका बड़ा दुश्मन नहीं है, आपके नजर में पश्तून और बलोच आपके सबसे बड़े दुश्मन है, जो 75 सालों से आप इनकी सरजमीन पे डॉलरी जंगे जो है वो लड़ रहे हो। यहाँ पे अपने हमारे तमाम मसाइल लूटे हैं, आपने हमारे हजारों की तादाद में बच्चे मिसिंग किए हैं। तो ये मैसेज क्या है? तो मैसेज यही है कि ये पश्तून बलोच और बाकी जितने भी महकूम तबकात है इनको दबाना चाहते हैं, इनको ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं बोलना है, अगर हम आपको मारेंगे तो आपने रोना नहीं है, अगर हम आपको उठाएंगे आपने बात नहीं करना है, अगर हम आप पे तशद्दुद करेंगे आपने फरियाद नहीं करना है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत के इस 75 साल जो मुसलसल जुल्म आ रहा है बलोच कौम के साथ, पश्तूनों के साथ, सिंधुओं के साथ, अब वक्त आ गया है कि तमाम महकूम कौम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए और इन जालिमों के खिलाफ जदोजहद करे। इनसे अपने आईनी हकूक छीनने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है। पश्तून बलोच सिंधी सराइकी कश्मीरी जितने भी महकूम तबकात है, इन सब ने एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद होके इस जालिम हुक्मरानों से अपना आईनी हक छीना होगा। नहीं तो ये जब हम एक एक करके एहतजाज कर रहे हैं, ये हमें और भी मारेंगे और भी हमें दरपदर करेंगे और भी हमें ये जो है तानों और जेलों में बंद करेंगे। लिहाजा वक्त ये है कि हम सब ने तमाम ने मिल करके इन जालिम हुक्मरानों से जान छुड़ाना होगा और अपने आईनी हकूक हासिल करने होंगे।